ये नागमणि जी के सिपाही सत्ता में परिवर्तन करेंगे और बदलाव लाएंगे। युवाओं में धड़कन के रूप में विराट सिंह कुशवाहा जी है। जब कोरोना काल था तो नागमणि थाली 1000 गरीबों को डेली खिलाने का काम किए, 75 स्कूल में फ्री एजुकेशन देने का काम किए। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो दूसरे को मंच पे उपस्थित जन जन की आवाज हमारे राजनीतिक गुरु पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी को नमस्कार प्रणाम करते हैं। पूर्व मंत्री बिहार सरकार सुचित्रा सिन्हा जी को भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। हम आप लोगों से यह बात बोलना चाहते हैं कि नागमणि कुशवाहा जी के हौसलों के बदौलत आज पूरे बिहार के नौजवान छात्र युवा एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आने वाले भविष्य में 2025 में नागमणि कुशवाहा जी को सत्ता पे बैठाने का काम करेंगे। इसलिए कि आज देश से लेकर प्रदेश तक ये जरूरत महसूस की जा रही है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके जाना है मुझे, और उसकी अगुवाई माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने अपने विचारों से नई पार्टी बना करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने फुल समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के रूप में नागमणि जी को देखा जाए और हम लोग फुल समर्थन करेंगे और दिल से रहेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे। आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं, बस यही बात करके हम लोग की बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच वैसे शख्सियत आ रही है, मैं उनके पहले हमारे बीच पूर्व मंत्री बिहार सरकार सुचित्रा सिन्हा, उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत। सुचित्रा सिन्हा जी के लिए ताली की आवाज में महिला सशक्तिकरण, जब तक वह महिला नहीं है हमारी टीम कमजोर रहेगी। एक बार जोर, सुचित्रा सिन्हा, सुचित्रा सिन्हा। आदरणीय भाई बहनों, नौजवान साथियों, मंच पे बैठे गणमान्य नेतागण, आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। और साथ में ये भी कहती हूँ, आप लोग जो सब इतने दूर से अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, मैं ये कहती हूँ कि जब हम लोग का हाथ एक दूसरे से मिल जाए, एक बहुत बड़ी कारवां निकलेगी, जिससे ये पूरी सरकार जो पॉकेट की सरकार है वो सब हमारा जोश खरोश देखकर घबरा जाएगी। तो मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब जिस जोश खरोश के साथ अभी आए हैं, उसी जोश खरोश के साथ आगे भी आप लोग हमारा साथ दें। और ये हमारी पार्टी नहीं है, ये आप लोग की पार्टी है। आप लोग अपने क्षेत्र से विधायक चुन के भेजेंगे ताकि वो हमारी सरकार बना सके। ये मेरी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है। इसलिए मैं आप लोग को दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोग से सिर्फ बस इतना ही विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह एकजुटता बनाए रखें, ताकि हम लोग का ये जो कारवां है बहुत आगे निकले और इस कारवां को देख के दूसरी पार्टी के लोग घबरा जाए। धन्यवाद। जय हिंद। सिन्हा जिंदाबाद, सुचित्रा सिन्हा जिंदाबाद। रंजीत झा जी कहाँ है? रंजीत झा जी आवे। ये रंजीत झा जी एक फिल्म बनाए थे, पहली नजर को सलाम, देखे थे आप लोग? पहली नजर को सलाम पिक्चर के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बिल्डर भी है। तो वो जरा 2 मिनट में अपनी बात को रखेगा।
नमस्कार। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि जी, मंच पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी और मनोरंजन कुशवाहा जी, इश्तिहार का मंत्री डॉक्टर राजन मिश्रा एवं मंच में तमाम सम्मानित अतिथिगण, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो पार्टी बन रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और तमाम जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोगों से बस इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि पार्टी में आपको जो भी स्थान मिले, पार्टी में आप जो भी कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े, तो तन मन और धन से पार्टी के साथ लगे और 2025 का लक्ष्य लेकर चले कि 2025 में हमें इस निकम्मी सरकार को हटाना है और बिहार का शोषित दबा हुआ जो लोग हैं, जो जातीय लोग के निगाह से देख रहे हैं, उनके बीच से एक कुशवाहा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने और बिहार के लोगों को मान सम्मान और शिक्षा रोजगार का अच्छी व्यवस्था मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने जज साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को रखें, क्योंकि पढ़ाई बदल किसी है, तो मैं तो चाहता था कि जज साहब आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन जज साहब हम लोग के साथ हैं। जहाँ भी जज साहब की जरूरत होगी वो आपके सामने जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जज साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपनी बात को रखें। जज साहब, तालियों से स्वागत, तालियों से स्वागत। इस आवाज में मुझे इस सवाल को करने का मिला है और गाँव-गाँव में और पंचायत शहर में ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि 6 महीने के अंदर बिहार में चर्चा का विषय हो जाएगा कि नागमणि आएगा और इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाएगा, अफसरशाही को खत्म करेगा। अब इस बार जो है नागमणि जी के रहनुमाई में इस बार जो है परिवर्तन करना है। आप लोग उठ करके खड़ा होकर पहले स्वागत करें। सारे लोग उठ जाइए, पीछे से भी उठिए। मैं नागमणि जी का समर्थन करता हूँ। 38 जिला का प्रतिनिधित्व मंडल आया हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। पगड़ी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। पगड़ी द्वारा और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद, नागमणि मत घबराना, नागमणि मत घबराना। मुकुट द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। एक चांदी का मुकुट है जो बिहार के लिए एक सम्मान का घड़ी आता है। और नागमणि जी को चांदी के मुकुट से आप सब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। युवती विशु जी चांदी के मुकुट से सम्मान करते हुए एक माला द्वारा पिरोया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों, एक माला द्वारा सम्मानित हुआ, आप कर्तव्य ध्वनि द्वारा सम्मानित करें। एक बार नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद। इफ्तिखार भाई नागमणि सर जैसा होगा,
जिंदाबाद जिंदाबाद। यह आपकी आशा और उम्मीद लेकर के जो नागमणि जैसा हो, नागमणि जैसा हो, नागमणि जैसा हो, नागमणि जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का अध्यक्ष इश्तियाक अहमद साहब को प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा करता हूं। रंजीत झा जो एक फिल्म बनाए थे पहली नजर को सलाम, उसके हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त करता हूं। मीडिया को मैं चौथा नहीं प्रथम मानता हूं और मीडिया के लोगों से जरूर निवेदन रहेगा इस बात का कि हमारी नई पार्टी, हम कोई 10, 5, 20 MLA बनाने के लिए नई पार्टी बना रहे हैं। लालू और नीतीश को खत्म करेंगे और अपनी पार्टी की सरकार बिहार में हम लोग बनाएंगे। वो एक रामचंद्र प्रसाद जी हैं, इस्लामपुर के बड़े जुझारू नेता हैं, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। तो आपने कहा है सर कि बिहार में एक नई सोच, नए लोगों को हम लोग नया लाएंगे, नई सरकार बनाएंगे, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों आप इस सरकार के पीछे, जबकि सभी कुछ साथ में चल रहा था? देखिए, बिहार, ये जितने बिहार और देश में राजनीतिक पार्टियां हैं सब प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है जी। और इसीलिए मैं सभी पार्टी में गया, लेकिन उनका जो तानाशाही रवैया मैंने देखा, इसलिए मैं अपनी नई पार्टी बना रहा हूं जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न पर ये काम करेगा। मैंने नई सोच इसलिए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की समस्या, ये तमाम बातों को हम आपको विशेष रूप से 2-3 दिन के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया जो इस तरह से हम लोग नया करते हैं, 2-4 बातें कह के अपनी बात को खत्म कर सकते हैं कि अंग्रेज के टाइम में जो पुलिस था वह भारत के गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करने का काम करता था। वही आज बिहार और देश में पुलिस का रोल है। आप विदेश में जाइए, अगर कोई पुलिस आपके पास आती है तो लगता है कि हमारा कोई दोस्त आ गया, लेकिन यहाँ पुलिस आपके यहाँ आएगी तो लगता है कि कोई राक्षस आ गया। इसलिए पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम सिर्फ रहेगा FIR करना, सिविलियन जो मिस्टेक होगा केस का सुपरविजन करेगा और जिस पर आरोपित होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसी तरह से जो न्यायालय है, न्यायालय में मर्डर केस होता है, ये जमीन जायदाद की जो केस मुकदमे होते हैं उसमें 15 साल 20 साल लगातार टाइम लग जाता है। उसमें करोड़ों रुपया आम जनता का वकील में, कोर्ट कचहरी में और जेल में खर्च होता है और सरकार को भी जेल में रखने वालों को खाना, कपड़ा, दवाई देना पड़ता है। एक और आम जनता भी परेशान है और जो सरकार है उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है इस बात का कि मीडिया को, जुडिशरी को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल के अंदर में फैसला करावेंगे ताकि करोड़ों रुपया आम जनता का भी बचेगा और सरकार का भी बचेगा। उसी तरह से शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, MP, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री, मंत्री, DMSP का बेटा जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, रातों रात शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। तो बहुत सारी जो हमारा सोच है आगे
आगे आप सब लोगों को बतावेंगे, क्योंकि फिर एक बार हम मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे पूरे बिहार के बड़े बड़े नेता माइनॉरिटी समाज के तो हमको लगता है कि 25-30 इम्पोर्टेंट लीडर आ गए हैं और इसमें कोई शक नहीं। एक बात अंतिम में बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बिहार में या देश में जातीय समीकरण से बनता है और जातीय गोलबंदी से बनता है। इसलिए ये बिहार में खास तौर से एक पाई का समीकरण आज से खत्म हो गया। अब एम के मुस्लिम कोई समीकरण बिहार में नया बनेगा। उसी तरह से तमाम जाति समुदाय को हम लोग लेके चलेंगे ताकि 2025 में राष्ट्रीय शोषित समाज की सरकार बनावे और एक भ्रष्टाचार सरकार बनाएंगे और डेवलप बिहार बनावेंगे। आपने जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम रखा है, आपके बैनर पर ही लिखा हुआ है कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, मुसलमानों को तो आजादी के बाद से कांग्रेस करने का काम किया और 30 वर्षों से लगातार मुसलमानों ने जान कुर्बानी लगा करके लालू यादव को वोट देते रहा। लेकिन लालू यादव ने कभी साहुद्दीन साहब जो मुसलमानों के नेता थे उनकी हत्या कराने का कोशिश किया गया। कभी सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव ने मना कर दिया राम जेठमलानी साहब को या बहस मत करो। अगर राम जेठमलानी साहब बहस करते तो साहुद्दीन साहब आज उनका डेथ नहीं होता। तो एक तो मुसलमान लालू यादव के लिए जान की बाजी लगाया है, लेकिन अब मुसलमानों का सोच बिल्कुल बदल गया है और हमारे सभी जो माइनॉरिटीज के नेता हैं, हम लोग जितना नौजवान हैं, सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में एम बाई का समीकरण आज से खत्म हो गया और एम के मुस्लिम कोरी समीकरण बनेगा। अति पिछड़ा दलित और सवर्ण समाज के लोगों को लेकर के हम लोग 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे।